जय सचिदानंद। पहली बात, अपने संबंध में ठीक समझ लें, क्योंकि तुम्हारे से ही निकलेगा रास्ता और अंत में तुमसे ही पैदा होगी मंजिल आपकी। तुम सब कुछ हो, बीज भी तुम ही हो, वृक्ष भी तुम ही बनोगे, और जब फूल खिलेंगे, सुगंध निकलेगी, तब उन फूलों में, उन सुगंध में भी तुम ही रहोगे। अब समझिए ना मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप एक चेतन हो, सर्वव्यापी तत्व हो, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में आप ही हो। इस तरह का मैं कहने जा रहा हूं। अपने संबंध में गलत समझ, सारा श्रम व्यर्थ हो जाए। एक गलती आपको कहीं और मंजिल पर पहुंचा देगी। पहली बात तो यह ठीक से समझ लो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। काश तुम्हें पता ही होता तो फिर मेरे पास आने का कोई जरूरत न थी। सूरज की एक किरण भी तुम्हें मिल जाए तो सूरज तक पहुंचने का मार्ग खुल गया, क्योंकि उस किरण को पकड़कर तुम सूरज के मूल स्रोत तक पहुंच जाओगे। और सागर की एक बूंद भी तुमने चख ली तो तुमने सारा सागर चख लिया। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पता हो अपने संबंध में, तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के भी पास जाने की कोई जरूरत नहीं। तो पहली बात तो ये ठीक समझ लेने की कि तुम्हें अपने संबंध में कुछ भी पता नहीं है अभी। और तुम जो भी जानते हो वे शब्द हैं। शब्दों में न तो कोई प्राण है, न कोई अर्थ होता है। शब्द से ज्यादा असत्य इस जगत में और कुछ भी नहीं है। आप एक सच्चाई को, सत्य को अनुभव करने आए हो, तब पहला धर्म होता है, आपने आज तक जो भी समझा है खुद के बारे में, परमात्मा के बारे में, टोटली शब्द है। शब्द श्रृंगार के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। शास्त्रों से लिया है, लोगों ने कहा है, आज तक का जो अनुभवजन्य ज्ञान है वो आपके पास शब्द है। आप शास्त्री बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, विद्वान की उपाधि भी मिल सकती है, मगर आत्मज्ञानी आप नहीं हो सकते। उसके लिए अनुभव, अनुभव में अर्थ है। मैं कितना ही कहूं, जो मैं जानता हूं उसे मैं शब्दों में न डाल पाऊंगा। अभी कोई भी नहीं डाल पाया और कभी कोई डाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो मैं जानता हूं वह मेरा अनुभव है। और जब मैं उस शब्द बताता हूं तो तुम्हारे कानों में जो सुनाई पड़ता है वह अनुभव नहीं है, वह कोरा शब्द है। मैं कहता हूं परमात्मा, तुम सुन लेते हो, और मैं कहता हूं आत्मा, और वह भी सुन लिया जाता है। लेकिन न तो आत्मा से कुछ अर्थ प्रकट होता है, न परमात्मा से। शब्द सुनाई पड़ते हैं और बहुत बार सुन लेने पर ऐसा भ्रम भी हो जाता है, हाँ मैंने समझ लिया। शब्दों में समझदारी नासमझी का दूसरा नाम है। सतत शब्दों इकट्ठा करने से आपका अहम बढ़ता है और आप जान लेते हो मैंने सब कुछ परमात्मा के बारे में जान लिया। ये जान लेना और अनुभव करना में बहुत अंतर है। जब इस शब्द के द्वारा जो स्पंदनाएं उत्पन्न होती है, जब आपका मन उनके साथ इन्वॉल्व होगा, तब धीरे धीरे
प्रज्ञा प्रगटेगी और प्रज्ञा के द्वारा ही, वो प्रकाश के द्वारा ही आप ईश्वरी तत्व तक पहुंच पाओगे। तो ये समझ लेना है, आप मेरे पास आओ या किसी के पास, सदगुरु के पास जाओ, बिल्कुल खाली होना है। अपने जो भी ज्ञान आज तक का था वो अधूरा है, पूरा होता तो आप नहीं आते। तो जो भी प्राप्त करना है तो ये शब्दों का जरिया, शब्द श्रृंगार को छोड़कर जाना है। आप तो शून्य हो जाना है, तब जाके आंतरिक जगत में कुछ प्रगटने का मार्ग खुलेगा। खेत में बीज बोना है तो उसमें हल के द्वारा घास फूस कचरा कूटा जो भी हो वो दूर कर देना पड़ता है, तभी एक बंजर जमीन है वो फलद्रुप बनती है। उनके अंदर ही परमात्मा रूपी शक्तिपात रूपी बीज बोया जाता है। आप इसको समझे। जय सच्चिदानंद।